हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं करने जा रही हूँ रिपोर्टिंग। तो ये सारे पॉट्स जो मैंने फिल करके रखे थे, हम इनको उठा के ले चलेंगे जहाँ पर हमारे भिंडी की सीडलिंग्स लगी हैं। मेरी भिंडी की सीडलिंग्स विथ 3 to 4 लीव्स आ चुकी हैं और वो जहाँ जिस थर्मोकोल में लगाया मैंने वहाँ गिरने लगी हैं। तो आई गेस उसको रिपोर्ट कर देते हैं, वरना वो सारी सीडलिंग्स ख़राब हो जाएंगी क्योंकि वो गिर रही हैं और गिर के टूट जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ। तो चलिए आज हम करते हैं रिपोर्ट। मैं भिंडी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। एक बार मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में, 2 ही पेड़ लगाए थे तब ट्रायल के लिए। तो इस बार मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए हैं और सब जर्मिनेट भी हुए हैं। तो देखते हैं इस बार का रिज़ल्ट कैसा होता है। क्या इस बार मुझे मिलेगी भिंडी खाने के लिए? लेट्स सी। तो सबसे पहले ये सारे पॉट्स की हम ऊपर से एक बार गुड़ाई कर लेंगे क्योंकि ये 2 हफ्ते से ऐसे ही रखे हैं, मिट्टी सूख गई है। हल्का सा मिट्टी पे पानी स्प्रे कर देंगे ताकि मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो जाए, ठीक है। और मैं आपको भी दिखाती हूँ अपनी भिंडी की सीडलिंग्स कैसे हैं, उनकी कंडीशन क्या है और सब में कितनी कितनी लीव्स आ चुकी हैं। और हाँ, अगर मैं पॉट के साइज़ की बात करूँ तो ये सारे पॉट 8 इंची के हैं। सारे पॉट 8 इंची के हैं और ये जो लंबे वाले हैं ये 14 इंची के हैं। तो मैं इन कंटेनर्स में भिंडी लगाने वाली हूँ, पर पॉट में 1 भिंडी। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। और अगर मिट्टी की बात करें तो आपको पता ही है, मिट्टी के लिए मैंने नीचे गत्ते डाले हैं, ब्राउन वाले गत्ते। उसके ऊपर अपने गार्डन का वेस्ट, ड्राई वेस्ट, थोड़ी सी मिट्टी, फिर किचन वेस्ट और फिर उस पर थोड़ी सी मिट्टी और फिर मिट्टी में मिट्टी और गोबर की खाद और थोड़ा सा उसमें ट्राइकोडर्मा, ये मिक्स करके मैंने अपनी मिट्टी बनाई है। और मेरे गार्डन में जो नॉर्मल मिट्टी थी उसी मिट्टी को ही मैंने यूज़ किया है। मैंने इसमें कोकोपीट यूज़ नहीं किया है। और आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं, मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो बस हम सारे, और ये सूखी वाले हैं इसमें भी मिट्टी ऐसी ही है सेम, बस सूख गई है। तो हम इसको मॉइस्ट कर लेंगे हल्का सा पानी डाल के। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। और अब मैं आपको अपने सीड्स दिखाती हूँ। इतने सारे पॉट्स मैंने रेडी किए हैं। देखते हैं हमारी सारी सीडलिंग लगती हैं या कुछ बच जाती हैं। तो चलिए मैं आपको अब सीडलिंग्स दिखाती हूँ अपनी, उनकी कंडीशन कैसी है। तो ये देखिए मेरी सारी सीडलिंग्स, और आप देख रहे हैं ये इधर उधर गिर रही हैं। और ऐसे अगर ये 1-2 दिन और रहेंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सब में 4 लीव्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सब में 3 to 4 लीव्स आ चुकी हैं, 2 लीव्स आ गई है। तो मैं इन सबको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो हम बहुत ही डेलिकेटली ये सीड्स यहाँ से निकालेंगे। देखिए मैंने थोड़ी सी दूरी पर उंगली से, कि मिट्टी गीली है तो इजीली सीड्स निकल जाएंगे रूट्स के साथ। आप ये देखिए रूट्स में मिट्टी लगी हुई है, मैंने रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो हम ऐसे ही करके अपने सारे सीड्स को निकालेंगे और आप देखेंगे कि हम सारे सीड्स बहुत ही ईजीली निकाल लेंगे। और सारे सीड्स निकालने के बाद हम रिपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत ही ध्यान से मिट्टी से निकाल रही हूँ और उंगलियों का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ ऐसा स्पेस है। ये अगर मैंने खुरपी या कुछ इस्तेमाल किया तो दूसरा प्लांट अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम अपने हाथों से ही सारे सीडलिंग्स को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम यहाँ पर धीरे धीरे रखेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जब भी आप भिंडी के सीड्स लगाएं तो उसको सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आपको ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेगा। उसकी जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा होगा और जल्दी भी होगा अगर आप सोक करके सीड्स लगाएंगे। ये सीड्स मैंने सोक करके लगाए थे, 24 आवर्स मैंने सोक किया था पानी में ओवरनाइट। चाहे तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। और इसको सोक करने के बाद हमने ये सीडलिंग्स लगाए थे और 6 to 7 डेज़ में सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके थे। और आज हम इसको रिपोर्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखिए मैंने सारी सीड्स निकाल लिए हैं। अब ये मेरे सारे कंटेनर हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट मेन स्टेप। ये देखिए ये है मेरे हाथ में हल्दी और ये है ह्यूमिक एसिड। जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो 2 चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। सीड्स लगाने से पहले हम सारे पॉट्स में हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि मिट्टी में अगर कुछ हो या फंगस लगने का डर हो तो वो चीज़ ना हो। तो हम सारे पॉट्स में हल्दी फिल कर देंगे और हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद
हम सारे पॉट्स में स्पेस बनाएंगे सीडलिंग लगाने के लिए। क्योंकि मैं एक साथ इतना रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं इकट्ठे ही सारे काम आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये हल्दी इसमें मिक्स की मिट्टी में, और अब मैं सारी मिट्टी में मिक्स करने के बाद इन सारी मिट्टी में उंगलियों से ही होल कर दूँगी। लेकिन हाँ, मिक्स मैं सब में करूँगी ताकि ऐसा ना हो कि एक ही जगह बहुत सारी हल्दी पड़ी रहे। सारी मिट्टी को ऊपर की लेयर में अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम अपने सीड्स लगाएंगे। जब भी आप किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला, गमले का साइज़। दूसरा, आप उसमें हल्दी ज़रूर लगाइएगा। अगर हल्दी सबसे अच्छा फंगिसाइड मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने बस देखिए मैंने होल किया और होल में सिंपल अपने सीड्स को डाला और हल्का हल्का प्रेस कर दिया बीच में रख के। बस आपको इतना ही करना है और ऐसे ही हम सारे सीडलिंग्स को उठाएंगे रूट बॉल के साथ और हम जो स्पेस बना के रखा है हम उसमें डाल देंगे। हमें रूट्स को बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा मिट्टी साइड से इसमें लगा डालेंगे और ऊपर से हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे। तो बस ऐसे ही करके हम अपने सारे सीड्स को लगा लेंगे, सारे सीडलिंग्स को लगा लेंगे और सीडलिंग्स लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी 3rd स्टेप। तो मैंने 1st स्टेप की बात की, आपको सीड्स बहुत ध्यान से निकालने हैं। 2nd, मिट्टी अगर आप पहले से बना के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मिट्टी बना के रख लीजिए ताकि पॉट में सेट हो जाए, और जब आपको लगाना हो तो ऊपर हल्का सा हल्दी स्प्रिंकल करिए और आपकी मिट्टी रेडी है यूज़ करने के लिए। तो देखिए मैंने सारे सीडलिंग्स लगा लिए हैं और अब मैं इसमें देने वाली हूँ 3rd मेन काम जो हमें करना है, ह्यूमिक एसिड का पानी देना है। जो सीडलिंग्स बच गई थी वो मैंने थर्माकोल में लगा दी है छोटी, बाकी सब मैंने अलग अलग पॉट्स में लगा दिए हैं। तो ये है ह्यूमिक एसिड और हम डालेंगे अब ह्यूमिक एसिड का पानी। तो सबसे पहले हम ह्यूमिक एसिड ले लेंगे 4 to 5 ml 5 लीटर पानी के लिए। तो हमने ये ले लिया है। अब इसमें हम पानी फिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम अपने सारे प्लांट्स में दे देंगे। जब भी आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसमें ह्यूमिक एसिड का पानी डालने से क्या होता है कि आपके प्लांट्स की रूट अच्छे से ग्रो होती है, उसको स्ट्रेस नहीं होता प्लांट को, और वो स्ट्रेस से जल्दी निकल जाता है। चौथी मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आपको रिपोर्टिंग करनी कब है। रिपोर्टिंग आपको या तो शाम के समय करनी है या तो अर्ली मॉर्निंग करनी है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब 6 to 7 के बीच में आप कर लीजिए, उसके बाद मत कीजिए। और इवनिंग का मतलब है 6 PM के बाद 5 PM के बाद आप इजीली कर सकते हैं। तो बज रहे हैं 7, क्योंकि मुझे सब करते करते 7 बज गया। तो इस टाइम पे 7 बज रहे हैं, मैंने सबकी रिपोर्टिंग कर ली है और ये शाम का टाइम है। मैं प्रेफर करती हूँ रिपोर्टिंग शाम के टाइम में करूँ। तो मैं सब में प्लांट में पानी देने के बाद अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ जो प्लांट बच गए थे वो मैंने इस बाल्टी में भी लगा दिए 2 प्लांट, और जो 3 प्लांट्स और बचे थे वो मैंने लगा दिए अपने आंवले वाले प्लांट के साथ। तो ये है मेरा रिज़ल्ट। मैंने सारी रिपोर्टिंग कर ली है, सारे सीड्स लग चुके हैं, हमने सब में ह्यूमिक एसिड का पानी दे दिया है। अब इनको हम रखेंगे ऐसी जगह पर जहाँ धूप कम से कम आए, सुबह की 2-3 घंटे की धूप आए। तो हम देखिए हमने इनको सेट कर दिया है जगह जगह पर, यहाँ पर धूप बहुत कम आती है। सारी रिपोर्टिंग डन कर ली है। और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।